प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है 13 अगस्त को जो एग्ज़ाम्स हुआ था स्पेशल सर्वे अमीन का 2023 में, उसका पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। और अब तक का 2 पार्ट में हम लोगों ने वीडियोस में देखा और क्वेश्चंस को जाना। ये आपका जो है पार्ट 3 आपका होने वाला है। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो आप लोग इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी सवालों को पूछते रहिए। आप लोगों का हर सवाल हमारे लिए जो है अहम होता है, ताकि आप लोगों का मैं अच्छे से मदद कर सकूं। क्योंकि देखिए, हमारा काम ही है आप लोगों तक सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना। बट जब तक आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर आपको और क्या दिक्कत हो रही है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है कि which of following are a structural frameworks composed of a straight member connected at the joint। तो उसको कहते हैं ट्रस। उस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं? ट्रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनटू हाउ मेनी टाइप्स फ्रेम्स आर क्लासिफाइड। तो फ्रेम को 2 पार्ट में जो है क्लासिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ कॉलम। कॉलम का और किस नाम से जानते हैं? तो स्ट्रूट के नाम से भी जो है कॉलम को हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशंस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस बैक एंड फ्रंट। मतलब आगे पीछे होता है, उस मोशंस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। मतलब आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे, इसमें आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन पार्टिकल्स रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द मोशन इन द स्ट्रिंग ऑफ गिटार। स्ट्रिंग ऑफ गिटार पे रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है ऑसिलेटरी मोटर मोशन। क्यों? क्योंकि गिटार पे जो उसका तार होता है, टिंग 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 ऐसे होता है, तो आगे पीछे होता है, तो वो हमारा ऑसिलेटरी मोशंस आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका जो है एसआई यूनिट होता है प्रेशर का। या फिर पास्कल भी आप कह सकते हो, बट पास्कल ऑप्शंस में रहेगा तभी तो आप दोगे, ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कैसे दोगे? अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट द पीक एट। तो पीक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 जो है सिर्फ और सिर्फ सही है। स्टेटमेंट 1 सिर्फ और सिर्फ सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट मिक्सचर्स ऑफ एलिमेंट्स इन टू फॉर्म ए एलॉय। है ना? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट मिक्सचर्स ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म एन एलॉय। तो उसमें कौन सा हमारा हो जाएगा? 4 ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे
दिया गया है ना। चार ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सोल्डर इज कॉम्बिनेशन ऑफ लीड एंड कॉपर। सोल्डर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीड एंड कॉपर। तो ये चौथा जो है ऑप्शंस आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, which of following alkaline earth metals of group 2 has highest electronegativity? तो बेरिलियम, बेरिलियम। अगला क्वेश्चन है आपका, which of following statements regarding D block and F block elements are true? तो वो हो जाएगा डी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 से 12, 3 से 12, बिल्कुल सही है। 4D सीरीज इज फ्रॉम एस टू जिंक, नहीं ये गलत है। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ऑफ ग्रुप 12 हैव फुल D10 कॉन्फ़िगरेशंस, बिल्कुल सही है। तो ए एंड सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स रिप्रेजेंट्स एन इन लार्ज स्केल? तो वो हो जाएगा 300:1, 300:1। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग अबाउट लेटरिंग इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो लेटरिंग के बारे में आपको जो है बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहला, क्वालिटी ऑफ एन इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्वालिटी ऑफ एन इंजीनियरिंग ड्राइंग is greatly influenced by the lettering used in those drawing, बिल्कुल सही बात है। The form of lettering is always used to indicate all the information about an element on drawing, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट ए एंड बी, मतलब बोथ ए एंड बी आपका जो है क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ लोअर केस लेटर्स इन कंपेरिजन टू द अपर केस लेटर्स इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स? तो 5/7, क्या हो जाएगा? 5/7। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मोड्स आर देयर इन इंटरनेट की एक्सचेंज IKE फेज 1 इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? 2। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और करेक्ट अबाउट मल्टीप्लेक्सर्स इन डिजिटल सर्किट्स? तो मल्टीप्लेक्सर्स जो होता है कॉम्बिनेशन होता है सर्किट दैट हैज मैक्सिमम 2n डिजिटल डाटा इनपुट्स। तो ये पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चंस बोला जा रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट का। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, नहीं ये गलत है। तो ओनली वन है ना, ओनली वन यानी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स
कैथोड ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ सेकेंड सेल एंड सो ऑन, नहीं। इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एनोड ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ सेकेंड सेल एंड सो ऑन, नहीं। तो नाइदर ए और नाइदर बी, मतलब दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आपका सही नहीं है। ओके, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है रिस्पेक्टिव एसआई यूनिट से, है ना। एसआई यूनिट को रिस्पेक्टिवली मैच करना है। तो सबसे पहले है फ्लक्स इंटेंसिटी, तो इसका डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला, फ्लक्स का डेंसिटी का टेस्ला। फील्ड स्ट्रेंथ, तो इसका होता है एम्पियर या एम्पियर पर मीटर, क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। परमिबिलिटी, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए का ए, 2 का सी और 3 का बी। तो ये हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा में दिया गया है। क्या दिया गया, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए fill in the blanks is 45 degree bevel cut at an outer corner of building element often seen in wood, stone और brick। तो उसको क्या कहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, तो कैफर, है ना, क्या बोलते हैं, कैफर या चफर जो बोलते हैं, ये आपका कैम्फर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशंस इन द कंटेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसको बोलेंगे हम डिस्कवरिंग एंड इवेल्युएटिंग पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ए क्लोज्ड सर्किट कंस्ट्रक्टेड विद मशीनरी एंड यूज्ड फॉर कन्वेइंग वाटर फ्रॉम सोर्स टू ट्रीटमेंट प्लांट। तो एक्वाडक्ट, क्या कहते हैं उसको, एक्वाडक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन एक्वाडक्ट। तो 1 मीटर पर सेकेंड, क्या होता है वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्वाडक्ट्स। तो ग्लास, ग्लास जो है आपका मटेरियल यूज नहीं किया जाता है। तो देखो डियर, यहाँ तक जो है वो आपका टेक्निकल पेपर, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अच्छा खासा क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा रहा है, लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चंस है वो अब आपका नॉन टेक्निकल है ना, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, यानी जिसमें आपको जीए यानी जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज और आपका करेंट अफेयर्स, है ना। इसके अलावा इसमें कुछ पार्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको रीजनिंग टाइप का भी पूछ सकता है, जो कि बहुत कम ही पूछता है, बट रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है, मतलब इसमें पूछा गया है। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, टेक्निकल पेपर अपना खत्म हो गया। नॉन टेक्निकल पेपर हम अगली वीडियोस में प्रॉपरली डिस्क्राइब कर देंगे, जो कि 25 क्वेश्चंस आपके होंगे, तो वो 25 क्वेश्चंस पूरा का पूरा एक ही वीडियोस में हम खत्म कर देंगे, चीज़ें आपको जो है समझ में आ जाएगा। एंड चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग पहली बार आए हैं, और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि
उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके और क्लासेस ज्वाइन कर सकें। क्योंकि वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, मुझे मोटिवेशंस मिलेगा, और मुझे मोटिवेशंस मिलेगा तो आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू।